और लाख रुपए की बात में अब बात करते हैं क्वान कंपनी के ड्रग्स कनेक्शन की। क्वान कंपनी के काले कारनामे का न्यूज नेशन ने आज बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स कनेक्शन के साथ इस कंपनी पर यौन शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जाम लग रहे हैं। क्वान के कितने कांड, टैलेंट मैनेजमेंट या ड्रग मैनेजमेंट कंपनी, क्या है क्वान का सेक्स, ड्रग और सेलिब्रिटी कनेक्शन? ऐसी कंपनी जो ग्लैमर की दुनिया की प्रतिभा को मैनेज करने का दावा करती है। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर, श्रद्धा कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, ऋतिक रोशन, रणवीर कपूर जैसे बड़ी 125 सेलिब्रिटीज के लिए काम करती रही है ये कंपनी। कहने को तो इस कंपनी का काम सेलिब्रिटी ब्रांड बिल्डिंग, एंडोर्समेंट, फिल्म कास्टिंग, मार्केटिंग और इवेंट प्रोडक्शन है। लेकिन सुशांत केस की जांच में जो खुलासा हुआ, इससे कंपनी के चाल और चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डर्टी वर्ल्ड की अहम कड़ी के रूप में उभरी है क्वान कंपनी। दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसी सेलिब्रिटीज ड्रग्स के घेरे में फंस रही हैं। साथ ही क्वान कंपनी की कुंडली भी सवालों के घेरे में है। ड्रग्स मामले में मालिक से लेकर मैनेजर तक पूछताछ हो चुकी है। क्वान की मैनेजर जया साहा का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया था, जिसके बाद जांच की आंच क्वान के पूरे मैनेजमेंट तक पहुंची। क्वान कंपनी पर कई आरोप हैं। सबसे बड़ा आरोप फिल्मी सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने का है। आरोपी जया साहा और करिश्मा प्रकाश क्वान की कर्मचारी। इस कंपनी के ड्रग कनेक्शन की जांच की मांग उठ रही है। लोगों का नाम आया है, कंपनियों का नाम आया है, अब ये जांच का विषय है। मैं वो डिसीजन नहीं देना चाहता हूँ। जैसे क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन एनसीबी की जांच से हम सब बहुत संतुष्ट हैं। जो ये पूरा केस हुआ है, इस केस से बॉलीवुड को कैसे बचाया जाए, इसके लिए जितना उपाय हो सके करना चाहिए। ड्रग्स कनेक्शन का संगीन इल्जाम तो है ही, इसके साथ ही एक और गंभीर आरोप है, जिसकी वजह से कंपनी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्वान कंपनी पर प्रोस्टिट्यूशन के आरोप लगे हैं। किसी बड़े डायरेक्टर, किसी बड़े एक्टर की नजर अगर उस लड़की पे पड़ गई कि वो डायरेक्टली उस लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं। ये लोग, ये जो कंसल्टेंट हैं, जो कि माफ करिएगा मैं इस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों की दलाली करते हैं। तरीके से आपको एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की कोशिश की जाएगी। पहले आपका माइंड कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। यौन शोषण को लेकर क्वान कंपनी पहले से कुख्यात रही है। 2 साल पहले 2018 में एक आरोप से कंपनी में भूचाल आ गया था। 2018 में क्वान के मालिक अनिर्बान पर यौन शोषण का आरोप लगा था। मीटू कैंपेन के दौरान अनिर्बान पर कई इल्जाम लगे थे। अनिर्बान को आरोपों की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब न्यूज नेशन पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने क्वान कंपनी पर और अनिर्बान पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। क्वान का जो फाउंडर है अनिर्बान, वो दुनिया का सबसे अश्लील गलीज इंसान है। वो इसलिए क्योंकि वो जब बुलाया था मुझको, वहाँ जाने के बाद उसका बिहेवियर देखकर, उसकी गंदी बातें सुनकर मैं समझ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है वो। मैंने ये सोचा कि क्योंकि दीपिका पादुकोण का मैनेजर है तो अच्छा बंदा होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ये सोचकर गई थी। लेकिन उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, तौबा तौबा, जिंदगी में कभी ऐसे लोगों के साथ मैं ना मिलना चाहूंगी, ना उनकी शक्ल देखना चाहूंगी। यौन शोषण, ड्रग्स के अलावा पैसों की हेराफेरी के मामले में भी कंपनी का दामन दागदार हुआ है। क्वान कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है। कंपनी पर सुशांत मामले में पैसों के लेन देन की गड़बड़ी का आरोप है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। न्यूज नेशन ने क्वान कंपनी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के पते पर ही एक और कंपनी रजिस्टर है। खबरों के मुताबिक कृति सेनन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में महेश भूपति और ध्रुव चितगोपेकर डायरेक्टर है। महेश भूपति अभिनेत्री लारा दत्ता के पति हैं, जबकि दूसरा डायरेक्टर ध्रुव जांच एजेंसियों के रडार पर है। कुल मिलाकर क्वान पर काले कारोबार के आरोप के बाद उसकी कुंडली को लगातार खंगाला जा रहा है। क्वान से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है। टीम न्यूज नेशन।
तो देखिए, क्वान पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कई आरोप, बेहद गंभीर आरोप क्वान पर लग रहे हैं। लेकिन क्वान कंपनी काम कैसे करती है, यह भी इतना आसान, यह भी इतना सरल नहीं है। हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। न्यूज नेशन का यह बड़ा खुलासा आज हमने किया है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्वान में सब कुछ सामान्य नहीं है। क्वान का जो मनी का मकड़जाल है वो आप देखिए। कुल 45,000 शेयर हैं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के, जिसमें से मालिक के पास सिर्फ एक शेयर है। बाकी 44,999 शेयर क्वान कैपिटल सर्विसेज के पास है। अब ये जो क्वान कैपिटल सर्विसेज है, इसकी हिस्सेदारी भी आप समझ लीजिए जरा। ये जो क्वान कैपिटल सर्विसेज है, इसकी बड़ी हिस्सेदारी एक और तीसरी कंपनी है उसके पास है। यानी देखिए जरा, 82% हिस्सेदारी इस क्वान कैपिटल सर्विसेज की क्वान सिक्योरिटीज के पास है। वहीं दूसरी तरफ एक और अहम बात, 8% जो हिस्सेदारी है वो इंद्रनील के पास है, जो अनिर्बान का भाई है। वो अनिर्बान जिस पर 2018 में यौन शोषण के आरोप लगे थे, वो अनिर्बान जिसने कहा था कि मैं अब कंपनी छोड़ रहा हूं दबाव के चलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनिर्बान के भाई की हिस्सेदारी यहां पर अनिर्बान की जगह आ जाती है। और ये 2018 का मामला है, लेकिन 2020 तक 125 फिल्मी सितारे इस कंपनी से जुड़े रहे हैं। बड़ी संख्या में फिल्मी सितारे जुड़े हुए हैं, ये जानते हुए कि इसी अनिर्बान पर यौन शोषण का आरोप लगा है मी टू कैंपेन के तहत। अब बात करते हैं क्वान सिक्योरिटीज की एक बार फिर। तीसरी कंपनी क्वान सिक्योरिटीज जो यहां सामने आती है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो आप देख लीजिए। क्वान सिक्योरिटीज की जो हिस्सेदारी है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 51% शेयर यहां पर है निर्बान ब्लैक के, 49% शेयर हैं। ये 2018 तक के आंकड़े हैं। लेकिन यहां पर क्वान सिक्योरिटीज की जो कंपनी है, इसमें एक बड़ी हिस्सेदारी बिग बैंग मीडिया वेंचर्स की नजर आती है। अब ये जो बिग बैंग मीडिया वेंचर्स है, यहां पर 2 डायरेक्टर हैं, मधु मंटेना और डायरेक्टर अश्वथा नायक। लेकिन यहां पर जरा मैं आपको रोककर बताता हूं, मधु मंटेना जिनके पास यहां पर 99% शेयर हैं बिग बैंग मीडिया वेंचर्स के, ये वही मधु मंटेना है जिसके पास जो मूलतः कंपनी है क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको हमने शुरुआत में आपको दिखाया था, सिर्फ एक शेयर था। तो आप सोचिए जरा, जो कंपनी सबसे आगे है, जो सामने नजर आती है, उसका सिर्फ एक शेयर है मधु मंटेना के पास। लेकिन यहां पर जो कंपनी सबसे नीचे नजर आती है, उसके 99% शेयर है मधु मंटेना के पास। एक और अहम बात यहां पर आपको बता दें, यही वो बिग बैंग मीडिया वेंचर्स है जिसके बारे में 2018 में इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि सलमान खान ने एक बड़ा हिस्सा इस कंपनी का खरीदा है। सलमान खान ने हिस्सेदारी यहां पर इस कंपनी में खरीदी है। ये 2018 की रिपोर्ट थी। लेकिन 2020 में जैसे ही तूफान मचता है इस पूरे मामले को लेकर, तो सलमान खान की तरफ से सफाई सामने आती है। उनकी टीम कहती है कि सलमान खान की कोई हिस्सेदारी नहीं है, किसी भी तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी हिस्सेदारी यहां पर नहीं है। लेकिन जो पूरा मकर जाल है मनी का, वो आप समझ सकते हैं, उस क्वान से जुड़ा हुआ है ये मकर जाल, जिस पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्वान के खुलासे पर, अब न्यूज नेशन के इस खुलासे पर कोहराम मचा हुआ है। इस कंपनी का खान कनेक्शन, एक और खान कनेक्शन सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि आमिर खान की कंपनी ने क्वान को अनसिक्योर्ड लोन का ऑफर किया था। आमिर खान की तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन कनेक्शन सलमान खान से भी जोड़ने की खबरें जरूर आई थी। और अब आमिर खान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है क्वान का खान कनेक्शन? बॉलीवुड के खान से कैसे जुड़े क्वान के तार? आमिर खान के 2015 में दिए गए इस बयान से काफी विवाद हुआ था। For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. हिंदुस्तान में सिक्योर नहीं है, यही बात आमिर खान ने कही थी। हैरानी की बात यह है कि परिवार के लिए डर की बात करने वाले आमिर खान को 2017-18 और 2018-19 में क्वान जैसी कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन का ऑफर करने में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हुई। खबरों के मुताबिक आमिर खान प्रोडक्शंस ने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को 2017-18 में 2 करोड़ 86 लाख का अनसिक्योर्ड लोन का ऑफर दिया था। वहीं 2018-19 में 1 करोड़ 12 लाख रुपए अनसिक्योर्ड लोन का ऑफर किया गया था। क्वान से जुड़े आमिर खान प्रोडक्शन से कुछ सवाल है, जिसका जवाब आमिर खान को देना होगा। क्या 2018-19 में आमिर को क्वान के काले कारनामे के बारे में किसी ने नहीं बताया? क्या आमिर खान को क्वान के ड्रग्स कनेक्शन की कोई जानकारी नहीं थी? वही ड्रग्स जिसका लिंक पाकिस्तान से है, ड्रग्स जिसका कनेक्शन दाऊद से है, टेरर से है। क्वान क्या कर रही है, इसके बारे में इंडस्ट्री में तो कानाफूसी पहले से हो रही थी। क्या आमिर को इसकी जानकारी नहीं थी? वैसे जो कंपनी 125 से ज्यादा सेलिब्रिटीज को मैनेज कर रही हो,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके रसूख का अंदाज लगाना मुश्किल नहीं। आमिर खान के साथ मीडिया रिपोर्ट्स में क्वान कंपनी से सलमान खान के कनेक्शन की बात भी कही जा रही थी, लेकिन सलमान की लीगल टीम ने इन खबरों का खंडन किया है। सलमान की लीगल टीम का कहना है कि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। मुंबई से रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, क्वान को लेकर सलमान खान की तरफ से सफाई सामने आ चुकी है और अब इंतजार है आमिर खान की सफाई का उस अनसिक्योर्ड लोन के संदर्भ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें लगातार फिलहाल बढ़ती जा रही है दीपिका पादुकोण की, जो गोवा से पहुंच रही हैं मुंबई और कल उन्हें पेश होना है एनसीबी के सामने। एनसीबी के सवाल, दीपिका क्या देगी जवाब? क्या रिया की तरह दीपिका की भी मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या दीपिका के बाद करण जौहर भी फंसेंगे? दीपिका से एनसीबी के सवालों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। दीपिका ने पूछताछ के लिए मौजूद रहने पर हामी भर दी है। एक्ट्रेस सारा अली खान को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। सारा गोवा से मुंबई पहुंच चुकी है। रकुल प्रीत को एनसीबी ने दोबारा समन भेजा है। एनसीबी की टीम इन सब के बीच बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच के दायरे में करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन भी आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को समन भेजा है। साथ ही रवि प्रसाद को एनसीबी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उनसे सुशांत केस और ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर बात की जाएगी। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन, इसका टेलीविजन कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एनसीबी एक्ट्रेस एबिगेल पांडे और सनम जौहर पर पहले ही शिकंजा कस चुकी है। एनसीबी के रडार पर 20 टीवी कलाकार हैं। ड्रग पैडलर करमजीत ने एनसीबी की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। बयान के वेरिफिकेशन के बाद एनसीबी कलाकारों से पूछताछ करेगी। लगातार चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। सबसे पहले ड्रग मामले में फंसी रिया चक्रवर्ती की मुश्किल अभी भी बढ़ी हुई है। रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। रिया और उसके भाई शोविक की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली जा चुकी है। दोनों 29 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। नेपाल की जो चीन की साजिश का लगातार गुलाम बनता जा रहा है। चीन की साजिश का शायद नेपाल को एहसास ना हो, नेपाल की सरकार को एहसास ना हो, लेकिन नेपाल के लोग चीन की साजिश का लगातार विरोध कर रहे हैं। ये चीन की साजिश के खिलाफ नेपाली अवाम की हुंकार है। ये नेपाल में ड्रैगन की चालबाजी के खिलाफ नेपाल की जनता की आवाज है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली चीन के चंगुल में फंस गए हैं। चीन ने ओली को झांसा देकर अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। नेपाल की ओली सरकार चीन के आगे नतमस्तक नजर आ रही हो, बावजूद इसके नेपाली अवाम को जिनपिंग का ये मंसूबा बखूबी समझ आ रहा है। तभी तो चीन के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। नेपाल के हुमला में चीन ने इमारतें खड़ी कर दी। चीन ने यहाँ बॉर्डर पिलर को हटाकर 11 इमारतों का निर्माण कर दिया और नेपाल की जमीन पर कब्जा करने की तरफ कदम बढ़ा दिए। जिनपिंग की इसी चालबाजी के खिलाफ काठमांडू में लोग सड़कों पर उतर आए और चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने सीमा अतिक्रमण रोका। अतिक्रमण की हुई नेपाली जमीन लौटाओ, नेपाल चीन बॉर्डर का नाका खोलो, चीनी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। तख्तियों और बैनरों पर भी इस तरह के नारे लिखे गए। सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो साझा किए जा रहे हैं और इसके साथ ही लोग चीनी अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है जब चीन ने नेपाल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी नेपाल की धरती पर चीन की ओर से कब्जे की खबरें सामने आई थी। तब भी नेपाल की ओली सरकार ने आंखें मूंद ली थी और एक बार फिर नेपाल में चीन तेजी से जमीन कब्जाने में लगा है। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया डायलॉग में खेल और फिटनेस से जुड़ी सेलिब्रिटीज से आज बात की। इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अभिनेता मिलिंद सोमन से फिटनेस को लेकर पीएम ने कई मुद्दों पर बात की। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा। अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। विराट कोहली की फिटनेस कमाल की है, तभी तो पीएम मोदी ने विराट से उनका फिटनेस रूटीन जाना।
सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ, और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। ये मौका था फिट इंडिया डायलॉग का। इस दौरान पीएम मोदी ने फिटनेस से जुड़ी सेलिब्रिटीज से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बात की। कोहली दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसे में पीएम ने विराट को हंसते हुए दिल्ली के छोले भटूरों का स्वाद याद दिलाया। तो कोहली ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा। मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था। खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर। उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। कोहली के साथ ही पीएम मोदी ने मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन से भी बात की। मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूँ जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है, वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। पीएम मोदी लोगों से भी फिट रहने के लिए योग और एक्सरसाइज करने की अपील करते रहे और खुद भी योग करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना है।